हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में जानेंगे रूठी रानी उमादे के बारे में। मित्रों, रूठी रानी उमादे जो थी वो मालदेव की पत्नी थी और ये जीवन भर जो है वो मालदेव से रूठी रही। इसी कारण इनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, रूठी रानी की कहानी आपको विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, जानते हैं रूठी रानी के बारे में। मित्रों, रूठी रानी जो थी जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी और भाटों की ख्यातों के अनुसार मित्रों, जब रूठी रानी का या उमादे का विवाह जो है मालदेव के साथ होता है 1536 ईस्वी में, तो मित्रों जो रूठी रानी उमादे होती है वो अपने पति को बुलाने के लिए एक दासी को भेजती है जिसका नाम होता है भारमली। मित्रों, ये भारमली जो होती है वो रूप रंग में बहुत ही सुंदर होती है। भारमली जब मालदेव को बुलाने जाती है तो मालदेव भारमली पर आसक्त हो जाते हैं और उमादे को भूल जाते हैं। मित्रों, इस तरह क्या है कि उमादे जो है वो मालदेव से नाराज़ हो जाती है और बहुत ही दुखी हो जाती है। दुखी होकर मित्रों मालदेव से उसका मेल मिलाप जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मालदेव भी रूठी रानी यानी कि उमादे से नफरत करने लगता है। मित्रों, इस बात का पता जब मालदेव की इस बुरी नीयत का जब जैसलमेर के राजा लूणकरण को पता लगता है तो वो मालदेव को मरवाने का षड्यंत्र रचने लगते हैं। इस सूचना का पता मित्रों मालदेव को लग जाता है। मालदेव को कैसे पता लगता है? मालदेव की जो सास होती है यानी कि उमादे की जो माँ होती है वो राघव देव, एक पुरोहित होता है राघव देव, उसकी सहायता से मालदेव तक की सूचना पहुंचाती है कि जो राव लूणकरण है वो आपको मारना चाहते हैं। तो मालदेव क्या है सतर्क हो जाता है और मित्रों उसी वक्त क्या है उमादे को वह अजमेर स्थित तारागढ़ दुर्ग में भेज देता है। तो उमादे कहाँ चली जाती है मित्रों? तारागढ़ दुर्ग में। सूरी क्या मित्रों जब जोधपुर पर अधिकार हो जाता है तो मालदेव वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने दरबारी कवि ईश्वर दास बारट मित्रों, कई बार इनका नाम हमसे पूछा जाता है कि मालदेव ने अपनी रूठी रानी को बनाने के लिए किसको भेजा, तो ईश्वर दास बारट को। ये एक दरबारी कवि था मालदेव का, इसको भेजता है। तब वह पहले तो वह बनाकर लाने के लिए भेजता है। पहले तो रानी तैयार नहीं हुई, फिर ईश्वर दास बारट के कहने पर वह साथ चलने को तैयार हो जाती है। तो मित्रों इस बात का पता जब अन्य रानियों को चलता है तो वे क्या कि चाहती हैं कि उमादे जो है यानी कि जो रूठी रानी है मालदेव की वो कभी भी जोधपुर ना आए। तो वो उमादे कभी जोधपुर ना आ पाए, इसके लिए जो रानियां हैं वो एक षड्यंत्र रचती है। और इस आशादास बारठ जो होता है वो मित्रों उमादे को अपनी मतलब इज्जत बचाने के लिए या अपनी मान रखने के लिए एक दोहा सुनाता है कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, यानी कि दोनों में से एक चीज़ जो है वो आपको अपनानी होगी। यदि आप मान रखोगे, अपने थोड़ा सा भी मान सम्मान है, आत्म सम्मान है, तो आपको अपने पति को त्यागना पड़ेगा। और अगर पति को आप पाना चाहती हैं तो अपना मान जो है, आपका आत्म सम्मान, वो आपको त्यागना होगा। तो मित्रों ये दोहा गोयंद नय बंद ही एकन खम्बे ठान, यानी कि तुम्हें एक चीज को चुनना होगा। तो इस दोहे को सुनते ही मित्रों जो रानी थी उमादे, उसका आत्म सम्मान जाग जाता है और वह जोधपुर जाने से इनकार कर देती है। कोसना नामक एक स्थान पर वह रुक जाती है, पड़ाव डाल देती है और यहाँ से वह गुंदोज चली जाती है। मित्रों यहीं पर उसका दत्तक पुत्र राम के साथ, राम जो होता है मालदेव की एक रानी का पुत्र होता है मित्रों, और ये दत्तक पुत्र राम के साथ गुंदोज में रहने लगती है रानी उमादे। मित्रों रानी उमादे की कहानी में देखें तो रानी उमादे कभी भी शादी होने के बाद मालदेव के पास नहीं गई। अतः इतिहास में ये रानी उमादे जो है वो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि ये कभी भी मालदेव के पास नहीं रही, नाराज रही मित्रों मालदेव से। मित्रों 7 नवंबर 1562, मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर 1562 को जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो ये जो रूठी रानी होती है वो मालदेव के साथ
उसकी जो वस्तु होती है कोई या उसकी जो पगड़ी होती है मित्रों, मालदेव की पगड़ी के साथ ये क्या है, रूठी रानी सती हो जाती है। तो मित्रों अपनी पति की किसी वस्तु के साथ सती होना क्या कहलाता है, अनुमरण कहलाता है। तो रानी उमादे जो थी उसने अनुमरण किया। मित्रों अबू फजल ने मालदेव को भारत के जो शक्तिशाली राजाओं में से एक बताया, यानी कि अबुल फजल जिसने आईने अकबरी की रचना की, इसने मालदेव को भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक बताया। और मालदेव ने ही मित्रों मारवाड़ जो राज्य था इसका सर्वाधिक विस्तार किया। मित्रों गौर से देखें तो इसने सोजत दुर्ग, पाली, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता नागौर में है, और सातलमेर दुर्ग जो सातलमेर दुर्ग तो सातलमेर में मित्रों एक दुर्ग था, इसको तोड़कर इसने यहाँ पर पोखरण दुर्ग, जैसलमेर, और ये पोखरण का जो दुर्ग है मित्रों ये अलग था। सातलमेर दुर्ग को तोड़कर एक नई दुर्ग का निर्माण करवाया, और मित्रों पोखरण में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो जैसलमेर जिले में है। मित्रों मालदेव की 25 रानियां थी और 12 पुत्र थे। कितनी रानियां थी इसकी? 25 रानियां और 12 पुत्र। तो मित्रों ये थी मालदेव की अपनी स्वयं की स्टोरी। और अगर हम मालदेव की पुत्रियों के बारे में जाने तो इसकी 2 पुत्रियां थी मित्रों, एक थी कनकबाई और एक थी लालबाई। तो मित्रों इस कनकबाई का जो विवाह है वो गुजरात के सुल्तान महमूद के साथ होता है, और लालबाई का जो विवाह है मित्रों शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह सूरी के साथ इसका लालबाई का विवाह होता है। मित्रों राम जो था वो मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र था, और ये राम जो है मालदेव को अपनी मित्रों एक रानी थी मालदेव की जिसका नाम था जाला रानी स्वरूप दे। जाला रानी स्वरूप दे, इसके कहने पर इसने मालदेव जो था वो इस जाला रानी के कहने पर राम से अप्रसन्न हो गया और राम को राज्य से निकाल दिया। और राम जो था मित्रों किसको पुत्र था? राम की माँ जो थी वो कचवाही रानी थी, यानी कि जयपुर के शासकों की पुत्री थी जिसका नाम था लाछदेव। इस लाछदेव को मित्रों मालदेव ने कैद में डलवा दिया, किसके कहने पर? जाला रानी स्वरूप दे के कहने पर, और इसके पुत्र राम को राज्य से निकाल दिया। अब राम क्या था मित्रों, क्रोधित होकर मारवाड़ छोड़कर मेवाड़ चला गया और मेवाड़ रियासत में केलवा नामक स्थान पर रहने लगा। तो मित्रों ये था राम जो बाद में रानी उमादे के साथ रहता है। अब मित्रों जानते हैं उदय सिंह के बारे में। ये उदय सिंह जो था मित्रों ये राव मालदेव का पुत्र था और ये राम का छोटा भाई था। जाला रानी स्वरूप दे का बड़ा पुत्र था मित्रों, लेकिन मालदेव की जो रानी थी स्वरूप दे वो इससे नाराज रहती थी उदय सिंह से, और इसके फलस्वरूप इसी कारण इसको उदय सिंह को जो है वो राज्य से वंचित कर दिया गया और इसको फलोदी की जागीर दी गई। ये मित्रों इतिहास में ये जो उदय सिंह है वो मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध है मित्रों, और ये झाला रानी स्वरूप दे का बड़ा पुत्र था। इसके बाद मित्रों जानते हैं हम अगली वीडियो में राव चंद्रसेन के बारे में। धन्यवाद मित्रों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस